अस्सलाम फ्रेंड्स, ENG 1301 के मिड टर्म के MCQs की मैं तैयारी करवाऊँगा इस वीडियो में। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि ENG 301 पे वीडियो बनाओ, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। AIDA प्लान स्टैंड्स फॉर अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर और एक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है द मोस्ट मॉडर्न ऑल एसेंशियल पार्ट्स इन द फॉर्म आर स्टार्टेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मार्जिन ओपन punctuation should be used in this form. This form saves time more than other form. ठीक है, इसके बाद है इसका आंसर है फुल ब्लॉक। ठीक है। क्वेश्चन 3 है बिफोर राइटिंग अ मैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर नेसेसरी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब मैसेज करने से पहले कौन से स्टेप्स हैं जो इफेक्टिव होते हैं कम्युनिकेशन के लिहाज से। तो ये ऑल ऑफ द अबव है, जिसमें पर्पस ऑफ मैसेज भी डिफाइन करना होता है, एनालाइजिंग लिसनर्स, आउटलाइन, ऑर्गेनाइज मैसेज करना होता है। ठीक है। चूज़ द आइडियाज टू इंक्लूड, जो उस मैसेज में लिखने होते हैं आपने। डैश इन order to understand verbal and non-verbal communication, which of the following things we would, all of the above इसका आंसर है। ओके। इसके बाद डैश इट रेफर्स टू द behavioral characteristic type of group. It can be as all the ways of including arts, beliefs and institutions of population that are passed down from generation to generation. Match the statement which of the following concepts. Culture, बिल्कुल ऐसे ही कल्चर ही आता है। आर्ट जिसमें होती है, बिलीफ होता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉपुलेशन होता है। ठीक है, जो जनरेशन टू जनरेशन चेंज भी होती है। डैश दी मेंटेन फ्रेंडली प्लेजेंट रिलेशन you regardless whether you agree them or not. Good communication command your respond and your goodwill and you are willing to work them again despite their differences. तो congeniality इसका राइट आंसर है। ऐसे आ गया डैश इंटेंसिटी, लाउड, सॉफ्ट, पिच, हाइट, हाई, लो रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग वोकल क्वालिफायर्स। इसके बाद है डैश मैसेज कम्युनिकेटर ऑडियंस एज सेंडर, नॉइस एज रिसीवर। ठीक है, ये इन्होंने कम्युनिकेशन दिया। दी मॉडल रिप्रेजेंट विच थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑडियंस तक, सेंडर, नॉइस एज रिसीवर तक। ठीक है, ये ऐसा वाज़ेह हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है। डैश विच ऑफ द ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट्स इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जियोलॉजी जो है कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है। सिमेंटिक भी है, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज है, रिटोरिक भी है, दी स्टडी ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग इफेक्टिवली। सिमेंटिक कहते हैं द स्टडी ऑफ वर्ड चॉइस, लिंग्विस्टिक कहते हैं द स्टडी ऑफ लैंग्वेज को, और ये रिटोरिक कहते हैं द स्टडी ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग इफेक्टिवली। जियोलॉजी और चीज़ है, जियोलॉजी जियोग्राफिकल या इस तरह की कोई चीज़ है। डैश सेलेक्टिंग सम डिटेल्स एंड ओमिटिंग अदर्स इज अ प्रोसेस कॉल्ड एब्स्ट्रैक्टिंग कहते हैं इसे। डैश विच व्हाट इज़ द मेन आइडिया दैट यू विश टू कम्युनिकेट। मैसेज, ऑब्वियसली मैसेज के जरिए हम बताते हैं। और डैश विच वाइल सेंडिंग यू यूज़ आर, वाइल सेंडिंग द मैसेज यू आर इनकोडर, इसका राइट आंसर है। डैश रिकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड सजेशन, सजेशन लेटर रिकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड करता है। डैश विच व्हेन द फॉलोइंग कंपनी थिंक्स योर ऑडियंस विल बी इंटरेस्टेड इन व्हाट यू हैव टू से और विलिंग टू कोऑपरेट, इट यूजुअल ऑप्शन आर फोर डायरेक्ट अप्रोच, बिल्कुल डायरेक्ट अप्रोच आता है। डैश डेमोग्राफिक चेंजेस हैव समथिंग टू डू पॉपुलेशन। डैश मेमो इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम जो है मेमो की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, अगर ऑफिस में अगर आप काम करते हैं तो ऑफिस में आपको पता होगा कि मेमोरेंडम ही होता है, मेमो को उसको हमने शॉर्ट करके लिखा होता है। डैश राइट अ नोट ऑन बिगनिंग्स एंड। ठीक है, अच्छा इसके क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है सब्जेक्टिव। राइट अ नोट ऑन बिगनिंग एंड एंडिंग्स इन लेटर। इसमें इसका आंसर इसमें आपने बताना है कि बिगनिंग एंड एंडिंग या लेटर में नोट लिखें। जैसे कि हम लेटर को शुरू करते हैं, कैसे शुरू करते हैं और एंड कैसे करते हैं, ये कुछ डिटेल्स हैं, या पढ़ लेना। वैन यू बिगन, जब हम मैसेज लिखते हैं तो रीडर को हमने रिस्पॉन्ड करना है फेवरेबली और अनफेवरेबली टू द मैसेज। ठीक है, कीप मेन आइडिया गुड न्यूज़ इन द बिगनिंग, मतलब कि मेन आइडियाज़ लिखने हैं और बिगनिंग में गुड लिखना है। इसी तरह एंड में आपने जो दरमियान में मिड में बात बतानी है, एंड में आपने बात को ख़त्म करना है पोलाइट वे से। ठीक है, और गुडविल के साथ आपने जो है लेटर को ख़त्म करना है। ठीक है, जिस तरह मेल लिखते हैं। एक्सप्लेन द टर्म्स आर्टिफैक्ट्स आंसर, ये तो आप इसमें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। दीज आर ऑब्जेक्ट्स यूज टू कन्वे नॉन वर्बल मैसेज अबाउट सेल्फ कंसेप्ट। ठीक है, इमेज, मोड, लिपस्टिक, परफ्यूम्स वगैरह, स्टाइल और मोड ऑफ द यूज़र। डैश मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा सॉरी, मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वेस्ट कंप्लीट एंड कंक्रीट। ये 2 रिक्वेस्ट हैं और इसको कंप्लीट करना है हमने। आंसर मैंने नीचे दिया हुआ है। पहली वाली में इसने क्या है कि द कोट यू हैड इन योर विंडो लास्ट
थर्सडे से एग्जैक्टली प्लीज़ सेंड इट टू मी ऑन माई क्रेडिट कार्ड अकाउंट। इसको आपने लिखना है पहले वाले का पॉइंट का क्वेश्चन का। आई लाइक द कोट विच आई ब्यूटिफाइंग फ्रॉम लास्ट विंडो लास्ट थर्सडे, आई लाइक दैट कोट वांट टू मेक माई ड्रेस, आई विल पे द अमाउंट टू क्रेडिट। आपने सेंटेंस को कंप्लीट और कंक्रीट करना है, ठीक है, इन दोनों को। ये मैंने बताया हुआ आपको। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टाइम स्पेस एंड साइलेंस इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसका क्या रोल है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन का इसका बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। जो कल्चर दी ये रिफ्लेक्ट करता है हैबिट्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, ठीक है, पर्सनस इन लैटिन अमेरिका, और ये वाला, ठीक है, या पढ़ लेना। इसके बाद है परसेप्शन ऑफ टाइम, ये बतानी है, ये भी आपको आ सकता है इससे। डिफाइन परसेप्शंस ऑफ टाइम। स्पेस के बारे में फिर ये है कि स्पेस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, एवरी नॉइज। इसके बाद साइलेंस है, ठीक है। एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन विल बी फेस्ड बाय फॉरनर इन अ कंट्री, ठीक है, ये वाला आ सकता है। सिमेंटिक बैरियर्स जिसमें आते हैं, फिजिकल बैरियर्स आते हैं। सिमेंटिक बैरियर्स कौन से होते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिजिकल बैरियर्स कौन से आते हैं कम्युनिकेशन में, ये भी पूछा जा सकता है। सिमेंटिक बैरियर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। प्रॉब्लम इन कन्वेंशन ऑफ मीनिंग डिनोटेशन की एग्जांपल ये डिफाइन डिनोटेशन का भी पूछा जा सकता है, कोनोटेशन का भी पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है, ये पढ़ लेना आप। और फिज़िकल बैरियर्स के बारे में, फॉर स्पीकिंग, साइकोलॉजी बैरियर्स कौन कौन से होते हैं उसको डिफ़ाइन करने का भी आपसे कहा जा सकता है। इमोशनल बैरियर्स कौन कौन से होते हैं, ये भी जो है पूछा जा सकता है। परसेप्शन ऑफ रियलिटी पूछा जा सकता है, और परसेप्शन ऑफ रियलिटी नेसेसरी इन्फरेंसेस पूछा जा सकता है, ठीक है। बैरियर्स इन्वॉल्विंग वैल्यूज़ एटीट्यूड एक्सेट्रा, इसके बारे में डिटेल्स पूछी जा सकती है। या आप इसको स्क्रीन में, आपको मैंने स्क्रीन होल्ड कर ली, ये आपने लाजमी पढ़ना है। क्लोज्ड माइंड कौन से होते हैं, सेंडर्स क्रेडिबिलिटी कौन से होता है, ठीक है। ये भी है, ये मैं मेरी दूसरी वीडियो आ रही है उसमें देखें।